हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट 2 वीडियो मैंने बनाए थे इस चैप्टर के। उसमें पहला वीडियो था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल और सेकंड वीडियो था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। तो हमने मेटल और नॉन मेटल की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तो बात हमने कर ली है, लेकिन एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा पूछते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, राइट। तो इस वीडियो के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो मेटल का रिएक्शन सबसे पहले हम किसके साथ देखेंगे? एयर यानी ऑक्सीजन। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, कि कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो अलग अलग मेटल का अलग अलग बिहेवियर होता है ऑक्सीजन के साथ। जैसे मैं आपको, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे ही। गोल्ड और सिल्वर, ओके, ये भी एक मेटल है। कौन से? गोल्ड एंड सिल्वर, ओके, जिसके सिंबल है AU एंड AG। सिंबल आपको याद रखने हैं, ओके। गोल्ड एंड सिल्वर ये मेटल है, लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ओके। तो अलग अलग मेटल का अलग अलग बिहेवियर होता है। कुछ मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। देखो ये दोनों है गोल्ड और सिल्वर, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ओके। अब हर एक का हम अलग अलग से नेचर देखेंगे, यहाँ पर आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। तो एक बात ये याद रख लो आप कि गोल्ड और सिल्वर मेटल है और वो कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब गोल्ड को या सिल्वर को बाहर खुला छोड़ दो, ऐसे चोरी हो जाएगा। बट मान लो कि आप घर में कहीं पे भी, आपको ध्यान रखना है, छोड़ दो तो वो कभी भी खराब नहीं हो जाएगा। लेकिन उसकी जगह पर आप आयन, है ना, लोखंड, उसको आप आपने टेरेस पे रखा होता है तो देखते हो आप, उसको जंग लग जाता है, काट लग जाता है, कोरोडेड हो जाता है वो, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो। सबसे पहला है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, कि मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो हम पहले देख लेते हैं कि मेटल प्लस ऑक्सीजन, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सारे ही मेटल नहीं करते, मैंने पहले ही बताया, कुछ मेटल है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉर्मली वो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। ऑक्सीजन क्या बनाए? ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करके क्या बना लेता है? ऑक्साइड बना लेता है। तो ये याद रखो कि व्हेन मेटल एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विथ ईच अदर, जब मेटल और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। वो क्या बना लेते हैं? मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। उसका मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ध्यान से देखो। 2Cu, यहाँ पर बैलेंस करके ही लिखा है मैंने, ओके। Cu यानी कॉपर प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 2CuO, मैंने बताया था पीछे O आता है यानी ऑक्साइड, तो Cu यानी कॉपर, O यानी ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, ओके। कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर ऑक्साइड का मतलब यानी कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर के ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाएगी। कैसी? ब्लैक कलर की, ब्लैक लेयर, ओके। तो कॉपर के ऊपर एक ब्लैक कलर की थीन लेयर लग जाएगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई कॉपर का ऑक्साइड हो गया है, कॉपर ऑक्साइड हो गया है, राइट। तो वो ब्लैक कलर की लेयर होती है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम Al, बैलेंस करके लिखा है मैंने, Al प्लस 3O2, 4Al प्लस 3O2, 2Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ओके। तो एल्यूमिनियम भी अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कॉपर और एल्यूमिनियम दो ऐसे मेटल बताए
वैसे मैग्नीशियम भी है कि मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, पर यहाँ पर 2 एग्जाम्पल उसके लिए काफ़ी है। तो आपको याद क्या रखना है कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बना लेता है। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। ओके, उसमें आप कॉपर याद रखो कि कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, और कॉपर ऑक्साइड यानी उसकी जो लेयर होती है वो ब्लैक कलर की होती है, राइट। 4Al + 3O2 यानी एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा, राइट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा। अब ये तो बात हुई कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बना लेता है, लेकिन डिफरेंट मेटल की डिफरेंट बिहेवियर होता है, अलग अलग मेटल का अलग अलग बिहेवियर होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, ये भी एक मेटल है। सोडियम और पोटेशियम भी क्या है, मेटल है। हमने देखा था सॉफ्ट मेटल है। ये कैसे मेटल है, सॉफ्ट मेटल। ओके, जनरली मेटल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट सो वाइग्रेसली यानी बहुत ही फास्ट रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ओके, दैट दे कैच फायर, और वो अपने आप जल जाते हैं। जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं रैपिडली रिएक्शन होता है उनका, इसलिए वो जल जाते हैं। इफ दे केप्ट ओपन, अगर उनको बाहर रख दिया जाए जहां से उनको ऑक्सीजन मिल रहा है तो वो जल जाएंगे। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को जनरली किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। ओके, क्योंकि उनको बाहर रखेंगे और वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो वो जल जाएंगे। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को कहाँ पे रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको पॉइंट्स में क्लियर करना है कि सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो वाइग्रेसली, वाइग्रेसली यानी रैपिडली, दैट दे कैच फायर इफ दे केप्ट इन ओपन प्लेस। अगर सोडियम और पोटेशियम को ओपन प्लेस के अंदर रख दिया जाए तो वो ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल रैपिडली फास्ट रिएक्ट करेंगे और वो जल जाएंगे, दे कैच फायर। इसीलिए पोटेशियम और सोडियम को बचाने के लिए केरोसिन के अंदर रखा जाता है, राइट। ओके, तो ये भी एक पॉइंट याद रखोगे आप। ओके, कॉपर और एल्यूमिनियम आपने देखा कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेते हैं। सोडियम ऑक्साइड नहीं बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड नहीं बनाएगा। क्यों, क्योंकि वो तो सीधा डायरेक्ट उसके साथ कांटेक्ट में आके क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। इसलिए उनको बचाने के लिए केरोसिन में रखा जाता है। ओके, तो ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं, ध्यान से देखो। सरफेस ऑफ Mg, Mg यानी मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, जिंक Zn, Pb लेड, है ना, लेड भी एक मेटल है। तो सरफेस ऑफ Mg, Al, Zn एंड Pb आर कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। इनके ऊपर जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, हमने देखा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड पीबी, ये भी जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो ऑक्साइड का जो एक थीन लेयर उनके ऊपर लग जाता है, पतला लेयर लग जाता है। ओके, जो उनको बचाता है, जो उनको फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाता है ना। मान लो कि एक बार उसके ऊपर लेयर लग गया, फिर और भी उसको ऑक्सीजन मिलता रहेगा तो वो खराब हो जाएगा, लेकिन यही लेयर उनको बचाने का काम करता है। ओके, यही लेयर उनको बचाने का काम करता है। फर्दर देखो लिखा है ना, विच प्रिवेंट देम फर्दर ऑक्सीडेशन, और भी ज्यादा ऑक्सीडेशन नहीं हो, इससे बचाने का काम करता है। तो मैग्नीशियम, सरफेस ऑफ मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम जो होता है उसका सरफेस, एल्यूमिनियम, जिंक एंड पीबी आर कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ये सारे मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उनके ऊपर एक थिन लेयर लग जाता है ऑक्साइड का, विच प्रिवेंट देम फर्दर ऑक्सीडेशन, जो उनका ज्यादा ऑक्सीडेशन होने से बचा लेते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं Fe यानी आयरन। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। मान लो कि आपके पास एक आयरन रोड है, लोखंड का एक सरिया है आपके पास, उसको आप जलाओगे, है ना,
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो डज नॉट बर्न, है ना, वो जलेगा नहीं। लेकिन उसकी जगह पर, आयन की जगह पर आप आयन पाउडर ले लो, आयन फिलिंग ले लो, बर्न रैपिडली, तो वो फास्ट जल जाएगा, राइट। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आयन का जो रोड होता है, लोखंड का जो सरिया होता है, उसको आप इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ गर्म होगा वो। ओके, सिर्फ गर्म होगा, गर्म होके मेल्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसको पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। ओके, तो Fe डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, Fe यानी आयन, आयन जो है वो डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, गर्म करने पर वो जल नहीं जाता है। हाँ, बट आयन फिलिंग्स, आयन फिलिंग यानी आयन पाउडर, है ना, आयन का पाउडर जो होता है, बर्न रैपिडली, वो फास्ट जल जाएगा, राइट। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर देखते हैं Cu, कॉपर। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर भी नहीं जलेगा, हमने देखा। बट कोटेड ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, बट कॉपर के ऊपर क्या लग जाएगा, ब्लैक कलर का एक कोटेड हो जाएगा, है ना, लेयर लग जाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड, जो ऑक्साइड का लेयर होता है वो कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, राइट, यानी वो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। और लास्ट मैंने आपको बताया AuNAg, गोल्ड एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ये AuNAg जो है, गोल्ड और सिल्वर जो है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग मेटल का ऑक्सीजन के साथ अलग अलग बिहेवियर है। ओके, कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेंगे। सोडियम पोटेशियम, उनको खुला नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे वो जल जाएंगे, इसलिए दे आर केप्ट इन अ केरोसिन ऑयल। फिर हमने देखा कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड पीबी, इनके ऊपर ऑक्साइड का एक थीन लेयर लग जाता है जब वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आते हैं, जो उनको फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, राइट। फिर हमने देखा कि Fe, लोखंड को आप जलाओगे, जैसे आयरन रोड है, उसको आप जलाओगे, हीट करोगे तो वो जल नहीं जाएगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। लेकिन आयन फिलिंग को, आयन पाउडर को आप हीट करोगे तो वो रैपिडली बर्न हो जाएगा। कॉपर, कि कॉपर भी बर्न नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का लेयर आ जाएगा, ब्लैक कलर का ऑक्साइड आ जाएगा, जो कॉपर ऑक्साइड हम बोलते हैं। और गोल्ड और सिल्वर ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्ट नहीं करते, कोई भी रिएक्शन, कोई भी टाइप का रिएक्शन नहीं देते। तो ये है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, कि मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। ओके, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हमने पॉइंट स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हमने डिस्कस किया, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अंदर देखेंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। थैंक यू।